4 जून को मतगणना को लेकर प्रतिनिधि मंडल के साथ डीएम से मिले सपा प्रत्याशी विजेंद्र सिंह। बेहतर सुविधाओं की मांग। अलीगढ़ में 4 जून को होने वाली मतगणना को लेकर एक प्रतिनिधि मंडल के साथ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी चौधरी विजेंद्र सिंह आज डीएम से मिले हैं। इस दौरान सपा प्रत्याशी और समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने 4 जून को होने वाली मतगणना को लेकर बेहतर सुविधाएं किए जाने की मांग की है। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी चौधरी विजेंद्र सिंह ने मतगणना में अनहोनी की भी आशंका जताई है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी चौधरी विजेंद्र सिंह ने कहा कि सत्ताधारी दल हमेशा प्रशासन पर दबाव बनाने का काम करता है। इस बार 4 जून को मतगणना होनी है, इसको लेकर बेहतर सुविधाएं किए जाने को लेकर आज डीएम साहब से मुलाकात की गई है। डीएम साहब ने हमें आश्वस्त किया है कि सभी सुविधाओं के साथ निष्पक्ष तरीके से मतदान कराया जाएगा। डीएम साहब ने हमें आश्वस्त किया है कि सभी सुविधाओं के साथ निष्पक्ष तरीके से मतगणना कराई जाएगी। देखिए, काउंटिंग से रिलेटेड बड़ा अहम 5 बिंदु थे हमारे। जिलाधिकारी और जिला रिटर्निंग ऑफिसर हैं, उनको हमने ज्ञापन दिया है और उसकी कॉपी हमने चुनाव आयोग दिल्ली और चुनाव आयोग लखनऊ को भी फैक्सरी और मेल से भेज दिए हैं। बड़ा स्पष्ट हमारा मत है कि चुनाव में पारदर्शिता का रहना आम जनता के विश्वास के लिए नितांत आवश्यक है, जिससे लोकतंत्र में जनता का विश्वास रहे। उसमें हमने पहली मांग की है कि प्रत्येक विधानसभा की मतगणना में जो 14 टेबल लगेंगे, जब पूरी की पूरी 14 टेबल एक चक्र की कंप्लीट हो जाए तब दूसरा चक्र का प्रारंभ किया जाए, जिससे बीच में कोई घपला ना हो सके। नंबर 2 यह है कि जहाँ से स्ट्रॉन्ग रूम से मशीनें निकलती हैं वहाँ पीछे से गड़बड़ हो जाती है अक्सर, वहाँ हम लोगों को एक एजेंट को बैठने की अनुमति दी जाए। नंबर 3 यह है कि जहाँ टेबुलेशन पर सेंटर टेबल पर वो फीड किया जाता है वहाँ हमें 1-2 आदमी बैठने के लिए पास इशू किए जाएँ। ऐसे ही हमारी एयर टेबल पर होना चाहिए और उसके बाद प्रत्येक उसकी अनाउंसमेंट भी तब होनी चाहिए जब 5 का हम संतुष्ट हो जाएं, 10 का हो जाए। तो ये तमाम चीज़ें दी हैं हमने। और कभी कुछ लोग हमारे ऐसे हैं, कैंडिडेट हैं, हमने से कोई और सही ओल्ड एज के हैं, हम भी बीच में ही आ गए हैं अब, तो उन्हें वहाँ तक जाने आने के लिए वो सुविधा दी जाए, वाहन आदि की और भी दी जाए। और सबसे बड़ी बात है कि हम चाहते हैं कि इसमें संविदा कर्मी कोई भी ड्यूटी पे न लगाया जाए, परमानेंट नौकरी वाले लगाए जाएं। बल्कि हम तो ये चाहते हैं कि सेंटर टेबलों पे है हमें अनुमति दिया। हम तो चाहेंगे कि उसमें सीए वगैरह लगाए जाएं या बैंक कर्मियों की ड्यूटी लगाई जाए। बैंक कर्मियों की ड्यूटी लगेगी तो वो तो मतगणना में माहिर होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हमने डीएम साहब को दी हैं, चुनाव आयोग को दिल्ली लखनऊ दे दिए हैं और इनकी हमने मांग की है। जिलाधिकारी ने हमको आश्वस्त किया है कि हम आचार संहिता की गाइडलाइन के मुताबिक इसमें सारी चीज़ें मानेंगे और कोई अन्यथा कहीं आवश्यकता होगी तो उसको देखेंगे। क्या मानते सांसद जी, आपको कहीं आशंका सता रही है इस बात को लेकर? हमें नहीं सता रही है, हमारी जनता को। चूँकि अलीगढ़ में चुनाव मेरा नहीं हुआ है, जन आंदोलन हुआ है। 36 बिरादरी शातोजात हिंदू मुसलमानों ने यहाँ भाजपा और कैंडिडेट को हराओ अभियान किया है। उनके दिल में ये शंका सता रही है गाँव मन में, क्योंकि भाजपा के नेता और सांसद और उनके तमाम एमएलए ये कहते घूम रहे हैं वोट सही साला हमारा एक न पड़ा हो और जीतेंगे हम ही। ये कौन सा जादू इनके पास में है जो इस तरीके की बात करते हैं? और मैं तो बड़ी स्पष्ट कह देना चाहता हूँ, आपके माध्यम से आज ही कह रहा हूँ, मैं तो मतगणना कर्मियों को भी इस तरीके से अन्य विनय के साथ कह देना चाहता हूँ, जनता का करो और मरो का आंदोलन है। 1% भी किसी ने कहीं हाथ हिलाने की गलत कोशिश की तो जनता खा जाएगी, परिणाम कुछ भी हो सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मेरी जनता कह रही है। और यही मैं अधिकारियों से कह रहा हूँ कि हम प्राण त्याग सकते हैं, वहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं हम। जनता लाखों की भीड़ में आने के भी चांसेज हो रहे हैं। गांव में लोग अपने आप चिल्ला के कह रहे हैं कि हम तो आ रहे हैं, ट्रैक्टर भर के आ रहे हैं, मेटाडोर बसों से आ रहे हैं। तो मैं थोड़ी बुला रहा हूँ किसी को, जनता आ गई तो मैं थोड़ी भगा दूंगा। लेकिन पूरी जनता का प्रेशर मतगणना पर रहेगा, क्योंकि ये मतगणना जनता की है। विजेंद्र सिंह तो छोटी चीज़ है। बहुत जो चुनाव आयोग के नियम निर्देशों का पालन नहीं हुआ है। देखो यार, हमको डीएम पे प्रशासन पे शक नहीं है, हम अब भी कह रहे हैं, लेकिन जब ऊपर से डंडा पड़ता है ना चाचाओं का, दिल्ली लखनऊ, वो बड़ा खतरनाक होता है। उसमें पहले मैं एक बार 2009 में उसे भोग चुका हूँ।
इसीलिए भाई दूध का जला मटा फूक के पीता है। मैं एक एक कदम गिन गिन के रख रहा हूँ और इन तमाम पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए विशेष रूप से प्रेस के चौथे स्तंभ का मैं सम्मान के साथ आह्वान करना चाहता हूँ कि कसम है हमारी और अन्याय की, हमें न्याय दिलाने की कोशिश करो। आपसे ये भी उम्मीद करता हूँ और चुनाव आयोग से भी निवेदन कर रहा हूँ आपके माध्यम से कि हमारे इस 5 बिंदुओं पर गौर फरमाएं और जिला रिटर्निंग ऑफिसर जिलाधिकारी को निर्देशित करें, जिससे कि मतगणना पारदर्शी और आचार संहिता के अनुरूप हो सके, जनता के भावनाओं का कद्र हो और लोकतंत्र जिंदा रहे। धन्यवाद।